हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आज का वीडियो होने वाला है ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कि कैसे हमारे कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हम रिटेन कर सकें, कि वो हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए ना। हमने जो इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाया है उनके पीछे, वो वेस्ट ना जाए और 1-2-3 साल में वो हमको छोड़ के चले ना जाए। तो कैसे ये इंश्योर करना कि वो टिके रहे और हमारे कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहे, उस पर ये पूरा वीडियो होने वाला है। मैं आपको 10 अलग अलग स्टेप्स बताने वाली हूँ कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो। सपोज आपको 10 में से 2 चीज़ें कर रहे हो, 8 चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो वो 8 चीज़ें आप कर सकते हो। 10 में से कोई भी एक चीज़ की और उसको मास्टर कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो डोंट मिस आउट, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर ऐसे स्किलफुल लोग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लोग, टैलेंटेड लोग, टॉप परफॉर्मर्स, जो आप बोलो वैसे वो परफॉर्म करते हैं, आपने उनको टारगेट दिया वो टारगेट अचीव करते हैं, बाकी सबको इंस्पायर करते हैं, उनका कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसे अच्छे एम्प्लॉयज़ या ऐसे अच्छे टीम मेंबर्स आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा, राइट? अगर वो हमको छोड़ के जाते हैं तो सबसे पहले तो इतनी मेहनत जो हमने उनके पीछे की है ना, इतने साल दिए हैं, इतनी ट्रेनिंग दी है, वो सारी ट्रेनिंग वेस्ट हो जाती है। वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें गोज डाउन द ड्रेन, क्योंकि वो एम्प्लॉय हमको छोड़ के चला गया। दूसरा नुकसान ये होता है कि भाई हम इतने सालों से उसको जानते थे, उसके प्लस माइनस हमको पता थे, हम एक केमिस्ट्री बिठा चुके थे वो एम्प्लॉय के साथ, वो टीम मेंबर के साथ, और अब जब वो छोड़ के जा रहा है तो एक वैक्यूम आएगा। उसको रिप्लेस करने के लिए वापस वो 2-3-4 साल की मेहनत, वैसे किसी को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जो स्पेशली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती है, राइट? सो ये आर्ट सीखना कि कैसे ऐसे एम्प्लॉयज़ को टिका के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये सीखा और उसको प्रैक्टिस में लाया तो आप एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। वरना ऐसा होगा कि चलो सपोज आपने 10 साल पहले शुरू किया था, आज आपके पास ऐसे लोग हैं जो 3-4 साल से टिके हुए हैं। कोविड जैसी सिचुएशन आई और वो सारे पुराने लोग चले गए, अभी फिर से नए से हमें शुरू करना पड़ रहा है, वापस नए से उनको कल्चर बताना पड़ रहा है, काम सिखाना पड़ रहा है, एक दूसरे पूरा टीम का ट्यूनिंग बिठाना पड़ रहा है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। इसीलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को कैसे टिका के रखना और कैसे इंश्योर करना कि वो आपको छोड़ के ना जाए, और क्या आप एज अ बिजनेस ओनर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी उनके लिए कर सकते हो जिससे आप उनको एज अ मैग्नेट उनको पकड़ के रख सको एंड उनको ग्रोथ दिला सको। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू इट। आपको मैं 10 स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिसका पहला स्टेप है मोटिवेशन। अभी ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग इसके लिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि 1-2 साल 3 साल बाद उनको मोटिवेशन फील नहीं होता। अभी जब मैं मोटिवेशन की बात कर रही हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रही कि उनको वीडियोस दिखाओ और बस एक मोटिवेशनल सेमिनार करो और ये हो गया, मज़ा आ गया। नो, हर इंसान का है ना मोटिवेशन अलग होता है। अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टीम में जो लोग हैं, कुछ लोगों को उस चीज़ का मोटिवेशन है कि मेरा प्रोग्रेशन हो, के पहले मैं असिस्टेंट था, फिर मैं मेन मैनेजर बनूं, मैनेजर के बाद मैं डायरेक्टर बनूं, डायरेक्टर के बाद मैं सीईओ बनूं, सीईओ के बाद मैं और नेक्स्ट लेवल जो भी है वो बनूं। तो ये जो प्रोग्रेशन है ना, किसी लोगों का मोटिवेशन वो होता है। कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है कि भाई मुझे सैलरी इंक्रीज चाहिए, कि भाई उनकी लाइफ के नीड्स अलग है। कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है कि उनको पैसे भले आप उतने ही दो पर अलग अलग चीज़ें, जैसे कि क्रूज़ में 2 रात का टिकट दे दिया कि क्रूज़ में जाने मिलेगा अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो। सबके मोटिवेशन अलग होते हैं। आपको अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए उनका मोटिवेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है तो वो आपके साथ टिके हुए रह सकते हैं। सी, कोई भी बिजनेस है ना, अगर सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द वीडियो आपको लगे कि यार इतना काम, इतना लोगों के लिए काम, तो मैं आपको बता दूं कि इतना काम या इतनी सारी चीज़ें, इतना एंगेज होना, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा बिजनेस है ना सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है और बढ़ता है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस में सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो या तो बिजनेस बनाती है, या उसको ग्रो करती है, या उसको डुबाती है। पहला है आप एज अ बिजनेस ओनर, आप खुद।
दूसरा है पीपल यानी टीम, आपकी टीम, आपके लोग, और तीसरा है पैसा, बड़ा बिजनेस, छोटा पैसा, छोटा बिजनेस। पैसे की पूरी गेम है, पैसे से आप टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, जो चीज़ें लेके आ सकते हो। ये तीन चीज़ों के बाहर और कुछ है ही नहीं बिजनेस में। सो 1/3 ऑफ योर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉयज़। उसका ग्रोथ आपके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है, तो आपको थोड़ा एफर्ट, एनर्जी सब डालना पड़ेगा। ओके, उसमें आलस नहीं करनी है। प्लीज़ सी दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने डे टू डे में से फ्री हो पाओगे, आपके टीम मेंबर्स जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे, पर उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, सो फर्स्ट इज मोटिवेशन, उनको मोटिवेटेड फील होना चाहिए। सेकेंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, आज उस तरफ है बोर्ड तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको जो भी स्किल नहीं आती है, जो भी बात नहीं करना आता, या अगर उनको कोई सिस्टम प्रोसेस फॉलो करना नहीं आता, कोई भी लेवल का स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सेम की सेम चीज़ वो सालों के सालों कर रहे हैं और उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो दे विल नॉट गेट रिटेन्ड। सेम के सेम काम से हम बोर हो जाते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, एंड सब ये होता ही है सबके साथ। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनके उसके ऊपर आप फोकस करें। ओके, नेक्स्ट, उनका करियर डेवलपमेंट। जब मैं बोलती हूँ उनका करियर डेवलपमेंट, उसका मतलब ये है कि आज सपोज वो आपके यहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ है, सपोज आपने सेल्स टीम में एक जन को रखा है जो टेली कॉलिंग करेंगे, उनको उनके साथ बैठ के आपको उनके करियर का प्लान करना है कि भाई चलो तुम्हारा क्या ड्रीम है, तुमको कहाँ तक आगे बढ़ना है, तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। आज आप सेल्स कर रहे हो, पर आज से 5 साल बाद आपको कहाँ तक पहुँचना है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी, अपने करियर को आगे बढ़ता देख रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग टैलेंटेड है, स्किलफुल है, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उनको उनके करियर में डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, उनको ग्रोथ पाथ नहीं दिखेगा, तो वो बहुत इजीली छूट जाएंगे। ओके, सो करियर डेवलपमेंट। फोर्थ, मैंने पॉइंट्स लिख के रखे ताकि एक भी मिस ना हो। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग। सी होता क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो सिर्फ आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहे, उनकी अपनी भी तो लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। किसी की मम्मी बीमार हो सकते हैं, किसी के घर पे पानी का लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के पास कोई ना कोई इश्यू, हमारे पर्सनल कुछ ना कुछ चला हुआ ही रहता है। और ऐसे में अगर आप देख रहे हो कि आपके टीम में जो एम्प्लॉई है, जो स्किलफुल बंदा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, या हर थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स पे आपको उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, जिससे उनको ये फील हो कि यार कंपनी को सिर्फ मेरे काम से या मेरे पैसे लाने से मतलब नहीं, या मेरे परफॉर्मेंस से मतलब नहीं, कंपनी को मेरी वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज मी एज अ पर्सन। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, मैं ये नहीं कह रही आपको सब कुछ करना है, आप कोई भी 1-2 पॉइंट उठा के भी उसको कर सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैलिड है वो आप कर सकते हो। ओके, पर मैं आपको 10 के 10 स्टेप बताने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट, उनके ग्रीवियंसेस को आपको एड्रेस करना है। ग्रीवियंसेस यानी फॉर एग्जाम्पल कि उनको तकलीफ है, सपोज वो एडमिन डिपार्टमेंट में है और उनको मार्केटिंग टीम से कोई ना कोई इशू आ रहा है, महीनों से चल रहा है, और हम क्या करते हैं यूजुअली कि चलो वो लोग आपस में ही फोड़ लेंगे, देखेंगे जब करना होगा तब करेंगे। डोंट डू दिस। उनके जो ग्रीवेंसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो एड्रेस कीजिए। इससे उनका सेटिस्फैक्शन, जॉब पे जो वो सेटिस्फैक्शन फील करता है ना, वो बहुत डिपेंड करता है इस पर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि उनके जो ग्रीवेंसेस है, जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, वो आप एड्रेस कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने उनका प्रॉब्लम सुना, उसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, नहीं, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि वो आगे बढ़ पाए, वरना वही प्रॉब्लम, वही ग्रीवियंस में वो वैसे ही पड़े रहते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 6th थिंग दैट यू कैन डू इज क्रिएट फैमिली गैदरिंग्स या फैमिली इन्वॉल्वमेंट करो। सपोज सालाना आपने एक ऐसी इवेंट कर ली जहाँ पे उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके बच्चे, फैमिली डे हो गया, ब्रिंग योर स्पाउस टू ऑफिस डे हो गया, ब्रिंग योर किड्स टू ऑफिस डे हो गया, या एक ऑफिस पार्टी होगी जहाँ पे फैमिली सब आ रहे हैं,
इससे उनका प्यार और बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उससे उनको और अपनापन फील होता है। उनकी जब उनके स्पाउसेस आके देखते हैं कि कंपनी का माहौल क्या है, इतने अच्छे लोग हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं, तो उससे उनको भी बहुत अच्छा लगता है। दे फील कि ये सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, मेरी फैमिली है, दिस इज़ माई सेकेंड फैमिली। ये फीलिंग आती है जब आप ऐसी कोई इवेंट रखते हो। तो ऐसी कोई इवेंट या ऐसा कोई चीज़ आप प्लान कर सकते हो जहाँ पे आप उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है, रिवॉर्ड। आपकी रिवॉर्ड सिस्टम बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जो स्किलफुल और टैलेंटेड लोग हैं, अगर उनको आप उनकी मेहनत के लिए प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि आपके रिवॉर्ड सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम, जो भी आप बताओ, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। 2 महीने पहले कुछ था, 3 महीने बाद कुछ है, 4 महीने बाद। ऐसा मत कीजिए, डोंट डांस अराउंड लाइक दिस। सेट वन रिवॉर्ड सिस्टम। वही रिवॉर्ड सिस्टम सबको कम्युनिकेट होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे आज मैं अगर 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे 20 से 30,000 रुपये पहुँचना है, तो मुझे इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, इतना मैं बिजनेस लेके आऊँगा या लेके आऊँगी, या इतना मैं अपने काम को और अच्छे से परफॉर्म करूँगी तो मुझे बोनस मिलेगा। वो उनको क्लियरली पता होना चाहिए, और वो बोनस से उनको मज़ा भी आना चाहिए कि हाँ चलो ये ठीक है। आप बोलोगे कि तू 1 करोड़ का सेल लेके आ, मैं तुझे 1,000 रुपये दूंगा, तो वो नहीं चलता। ओके, सो यू हैव टू प्लान योर रिवॉर्ड सिस्टम वेरी वेरी वाइजली। बहुत ज़रूरी है जो टैलेंटेड लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, उनको रिटेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, 8th थिंग, हाँ, आपकी सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस ओनर, आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है। पहले इधर ओनर है, ओनर के नीचे मैं बाद में इतने इतने एक सीईओ रखूँगा, एक सीएफओ रखूँगा, एक सीओओ रखूँगा, सीईओ के नीचे होगा एडमिन, मार्केटिंग। अभी कोई भी बंदा अगर एडमिन के नीचे इधर, उसके नीचे इधर इधर जुड़ता है एज एन एम्प्लॉय, उसको पता है कि इसके बाद मुझे इधर पहुंचना है, फिर उसके बाद मुझे इधर पहुंचना है, फिर मैं ये पोजीशन पे आ सकता हूँ, फिर मैं इधर भी पहुंच सकता हूँ। उसको दिखना तो चाहिए ना। जब तक मुझे मेरा अगला पड़ाव नहीं दिखेगा, केबीसी आप खेल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और केबीसी में 15 क्वेश्चन है और आपको पता ही नहीं है कि पहला पड़ाव 10,000 पे आएगा, दूसरा पड़ाव 3,20,000 पे आएगा, ये पता ही नहीं है, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। आपको पता ही नहीं कि आगे कहाँ तक पहुँचना है, 1 करोड़ पे पहुँचूंगा कि नहीं, 1 करोड़ किधर है वो भी नहीं पता। सो योर सक्सेशन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो भी रोल है, वो रोल पे पहुंचने के लिए लोगों को कौन से स्टेज से जाना पड़ेगा और कब वो पहुंचेंगे, वो उनको दिखना चाहिए। दैट इज वाई दिस इज द टास्क फॉर यू। और यही सक्सेशन प्लानिंग, आप जैसे ही आपका रेडी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, हायरार्की, तब आपको उनके साथ बैठना है कि देख आज तू यहाँ है, सी वेर यू कैन रीच, तू यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है आगे के 5-7 साल में, 10 साल में, एंड आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो टू दैट लेवल। तो जब आप ऐसी बातें करते हो तब उनको ऐसा फील होता है कि हाँ यार, ये कितना स्कोप है ये कंपनी में, कितना मैं ग्रो कर सकता हूँ। ओके, और उनको जो सपने दिखा रहे हो, सिर्फ सपने नहीं दिखाने, उसको फॉलो थ्रू करना है। हर स्टेज पे उनके ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, नीड्स का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस जो है और डिससैटिस्फैक्शन जो है वो घटाने पे मेहनत करो। आपको सिस्टम, प्रोसेसेस, मेथड ऐसी बनानी है जिससे उनका स्ट्रेस लेवल और कम हो। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर स्ट्रेस डाल दिया और उन्होंने स्ट्रेस ले लिया, बीमार भी पड़ेंगे, काम भी नहीं करेंगे, रिजल्ट भी नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है स्ट्रेस लेके, राइट। सो अगर स्ट्रेसफुल है आपका कंपनी का एनवायरनमेंट अभी, तो वो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो? मे बी ट्रेनिंग्स करवा दी, एक आध दिन की इवेंट कर ली, या कोई गेम खेल ली बीच में आप लोगों ने। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। सो आपको फोकस करना है कि कैसे मैं मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रेस कम कर सकूं और लोगों का डिससैटिस्फैक्शन जो होता है वो कम कर सकूं।
अगर वो कंपनी से, जॉब से, ग्रोथ से, प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड है तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो तुरंत ही निकल जाएंगे। ओके, लास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लीडरशिप। आपकी लीडरशिप उनको इंस्पायर करनी चाहिए। एज अ लीडर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को इस तरह से जानना है, परखना है, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना है, उनके ग्रोथ में इंटरेस्ट लेना है, ये परखना है कि वो कहाँ है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनके ड्रीम्स को ऑर्गेनाइजेशन कैसे सपोर्ट कर सकती है, ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आती है। अगर आप एज अ लीडर उनको इंस्पायर कर रहे हो, ऐसे ही नहीं कि मैं बॉस हूँ, मैंने बोला ये हो जाना चाहिए, हो जाए, ये 10 मिनट में होना चाहिए, आधे घंटे में होना चाहिए, इतना टारगेट तो अचीव करना ही चाहिए, बॉसीनेस नहीं चलती। अभी का ज़माना अलग है। इमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आप किस तरह के लीडर हो वो बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे लीडर हो जिसके साथ एम्प्लॉयज़ को रह के मज़ा आता है, उनको सीखने मिलता है, वो इंस्पायर होते हैं, आप खुद एनर्जेटिक होते हो, हंसते होते हो, मज़े में होते हो, खेल कूद कर रहे होते हो, तो उनसे उनको देख के मज़ा आता है। आप पूरा दिन ऐसे सीरियस बैठे रहते हो, 2 आईब्रो एक करके, और पता नहीं क्या करना हो, किस तरह से होगा, क्या होगा, पूरा दिन इसी में इन्वॉल्व हो, तो वो देखते हैं और इंस्पायर नहीं होते। सो एज अ लीडर आप कितना इंस्पायर कर पाते हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका विजन, आपका पर्पस, आपका गोल, आपका वर्तन, आप जिस तरह से बिहेव करते हो उनको इंस्पायर करेगा, तो वो आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। ओके, ये 10 स्टेप्स है जो आप अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, जिससे आपके जो टेक्निकल टीम है, स्किल स्टाफ है, टैलेंटेड लोग हैं, परफॉर्मर्स हैं, वो आपको छोड़ के ना जाए। ओके, इसके भी अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। आप कौन सा पॉइंट इंप्लीमेंट करने वाले हो, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद आया, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। आप सब बहुत प्यार दे रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी हम वो रेस में आगे पहुँचे, 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचे, उसके बाद मैं और डिटेल कंटेंट देना चाहूँगी। सो डू हेल्प मी, शेयर इट विथ योर कलीग्स जो बिजनेस में है, जो अलग अलग लेवल्स पे है, जिसको ये काम लग सकता है। सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ, ये 3 सब्जेक्ट्स पे, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पे हर सैटरडे मैं एक वीडियो लेके आती हूँ। ये वीडियोस आपको ये तीनों कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि एक भी आपका वीडियो इंपॉर्टेंट इंसाइट आपकी मिस ना हो। राइट, कमेंट कीजिएगा ज़रूर नीचे कि आपको क्या सीखने मिला है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। इसके अलावा और कोई पॉइंट है जो आप यूज़ करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों को रिटेन करने के लिए, तो प्लीज़ वो भी मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।